गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 6 फ्रैक्शंस उसकी एक्सरसाइज 6.4 करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं, ए, बी एंड सी। इन तीनों पार्ट्स में आपको क्या करना है? देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल, आपको 2 फ्रैक्शंस दी गई हैं, आपको उन्हें कंपेयर करना है और इन साइंस को पुट करना है। और बी पार्ट में आपको कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं जिन्हें आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और डी पार्ट में आपको इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए, तीनों पार्ट्स करने के लिए आपको क्या करना होगा? इन सभी फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होगा। जैसे आप नंबर्स को कंपेयर करके उन्हें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, सेम उसी तरीके से आपको इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होगा, तभी आप इन तीनों पार्ट्स को कर पाओगे। तो देखो, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपको साइंस लगाने हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल। तो आप इसे कैसे करोगे? देखो, फर्स्ट आपका दिया गया है फ्रैक्शन 4/5 एंड 2/5। तो बताइए यहाँ पे क्या साइन आएगा? देखो, इन फ्रैक्शंस में जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं वो दोनों सेम है, 5 और 5। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? अपने न्यूमरेटर्स को कंपेयर करोगे। तो देखो, न्यूमरेटर है 4 एंड 2। तो देखिए, इन्हें कंपेयर करो, 4 एंड 2। 4 इज़ ग्रेटर दैन 2, तो यहाँ पे आप ग्रेटर दैन साइन पुट करोगे। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट देखो, सेकंड वाली आपको फ्रैक्शन दी गई है। सेकंड में आपके न्यूमरेटर सेम है। देखो, 2 2 न्यूमरेटर सेम है, लेकिन आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग अलग हैं। तो आप क्या करोगे? ऐसे में आपको क्या करना होगा? डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करना होगा। देखो, 5 एंड 3, अब इन्हें कंपेयर करो। तो देखो, 5 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो यहाँ पे आप ग्रेटर दैन का साइन नहीं लगाओगे, आपको यहाँ पे लेस दैन का साइन लगाना होगा। बिकॉज द फ्रैक्शन विद ग्रेटर डिनोमिनेटर इज़ स्मॉलर। वो फ्रैक्शन जिसमें आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो छोटी होती है। अगर आपके न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो वो वाली फ्रैक्शन जिसमें आपका डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटी होगी। क्लियर है बेटा? तो आपको यहाँ पे पुट करना होगा साइन लेस देन। ओके, नेक्स्ट देखो, थर्ड से लेके 8 तक जितनी भी फ्रैक्शंस आपको दी गई हैं, सारी फ्रैक्शंस आपकी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। देखो, उनमें सभी में आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग अलग हैं। तो जिन फ्रैक्शंस में आपके डिनोमिनेटर्स अलग अलग होंगे उन्हें अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। तो आप इन्हें कैसे कंपेयर करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इन फ्रैक्शंस में आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं आप उनका एलसीएम निकालोगे। देखो, मैं आपको करके दिखाती हूँ। थर्ड देखो, जैसे हमें दी गई है 3/4 एंड 2/3। तो देखो, आपके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, न्यूमरेटर्स भी अलग अलग हैं कि हम डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करें और साइन पुट कर लें। तो ये देखो, अनलाइक फ्रैक्शन है आपकी। तो आप क्या करोगे? देखिए, इसे ऐसे करेंगे। देखो, आपको फ्रैक्शन दी गई थी 3/4 एंड 2/3। आपको इन्हें कंपेयर करना है। तो आप क्या करो? जो डिनोमिनेटर्स हैं आपके 4 एंड 3, इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 1 ज़ा 3। तो देखो, आपके एलसीएम आया 2 × 2 4, 4 × 3 12। तो आपका जो एलसीएम हुआ वो हुआ 12। क्लियर है बेटा? अब आपका एलसीएम 12 आ गया है। अब आपको क्या करना होगा? देखो, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट में आप क्या करोगे? अब आपका डिनोमिनेटर 12 आया था। तो देखो, आपकी फ्रैक्शंस थी 3/4 एंड 2/3। अब आप इन दोनों फ्रैक्शन को, जो आपको क्वेश्चन में जो फ्रैक्शंस दी गई है, आप इन दोनों फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में विद डिनोमिनेटर 12, कि आप इन्हें बदलो उस फ्रैक्शन में जिसमें डिनोमिनेटर 12 आ जाए। तो देखो, आप क्या करोगे? 12 डिनोमिनेटर लाने के लिए, देखो, आपका डिनोमिनेटर इसमें है 4 और इसमें है 3। तो हम इन्हें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 12 आ जाए? तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 12 आएगा। 4 3 ज़ा 12। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 को 4 से करेंगे, 3 4 ज़ा 12, तो हमारा डिनोमिनेटर 12 आएगा। अब देखो, आपने जिस नंबर से अपने डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करा है उसी नंबर से आप अपने न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट फ्रैक्शन में आपने 3 से मल्टीप्लाई करा है,
तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करो। सेकेंड फ्रैक्शन में आपने 4 से मल्टीप्लाई करा है अपने डिनोमिनेटर को, तो अपने न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करो। क्लियर है? तो चलो अब फ्रैक्शंस आई आपकी फर्स्ट 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12। फर्स्ट फ्रैक्शन आई आपकी 9/12। सेकेंड फ्रैक्शन आई आपकी 2 4 ज़ा 8 एंड 3 4 ज़ा 12। तो ये दोनों आपकी फ्रैक्शन आई। अब आप क्या करोगे, इन्हें कंपेयर करो। तो देखो आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए। डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आपको न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है और अपना साइन लगा देना है। देखिए 9 एंड 8, तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, न्यूमरेटर है 9 एंड 8, तो आप यहाँ पे साइन लगाओगे 9 इज़ ग्रेटर देन 8। अब देखो जो आपकी फ्रैक्शंस थी, अब जो क्वेश्चन में आपको दी गई है जिन्हें आपने कन्वर्ट करा है, देखो 9/12 में आपने कन्वर्ट करा है 3/4 को। देखो 9/12 एंड 8/12, ये दो फ्रैक्शंस आपने कन्वर्ट करी है। अब 9/12 को जो आपने कन्वर्ट करा है वो फ्रैक्शन थी 3/4, और 8/12 को जो आपने कन्वर्ट करा है वो फ्रैक्शन थी 2/3। अब देखो यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर्स को कंपेयर करा तो साइन आया हमारा ग्रेटर दैन। 9 इज़ ग्रेटर दैन 8, तो अब आप यहाँ पे भी ग्रेटर दैन साइन ही लगाओगे। 3/4 इज़ ग्रेटर दैन 2/3। क्लियर है बेटा? समझ में आया कंपेयर कैसे करना है? जब आपकी फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन होगी, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे, तो आप क्या करोगे, अपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालोगे, और जो आपका एलसीएम आएगा आप अपनी सभी फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करोगे उसी जो आपका एलसीएम आया है उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, और फिर आप उन्हें कंपेयर करोगे। क्लियर है? तो ये है आपका ए पार्ट जो कंप्लीट हुआ। आप सभी इसे खुद ट्राई करोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या करना है, आपको फ्रैक्शंस दी गई हैं, आपको क्या करना है, उन फ्रैक्शंस को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो फर्स्ट आपकी फ्रैक्शन है 2/5, 7/10, 4/15 एंड 5/20। तो देखो ये सभी फ्रैक्शंस जो है इसमें आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट है, तो ये आपकी अनलाइक फ्रैक्शन है। आप क्या करो, इसमें जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम निकाल लो। ठीक है? तो 5, 10, 15, 20 इनका हमने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम आया 60। एलसीएम निकालना तो आप सभी को आता ही है, हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में एलसीएम निकालना भी सीखा था। तो एलसीएम आया आपका 60। अब आप क्या करोगे, जितनी भी आपकी जो फ्रैक्शंस आपको क्वेश्चन में दी गई है उन सबको कन्वर्ट करोगे उस फ्रैक्शन में, उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर 60 हो। तो देखो 2/5, 7/10, 4/15 एंड 5/20। अब हम इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जिसमें हमारा डिनोमिनेटर 60 आ जाए, बिकॉज इन सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम 60 है। तो चलो अब इन्हें कन्वर्ट करते हैं। देखो 5 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 60 आ जाएगा। तो आपको जो न्यूमरेटर है 2 उसे भी 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो नेक्स्ट 7/10, 10 को कन्वर्ट करते हैं डिनोमिनेटर को, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करा 60 आया। अब आप अपने न्यूमरेटर 7 को भी 6 से मल्टीप्लाई करो तो 42 आया। इसी तरीके से आप अपने सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आपका डिनोमिनेटर 60 आ जाए। ओके? और जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो अपने न्यूमरेटर को भी, उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को भी आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके? तो देखो आपकी लाइक फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आई है 24/60, 42/60, 16/60 एंड 15/60। अब आप क्या करो, इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। जो आपके न्यूमरेटर्स हैं न्यूमरेटर्स को कंपेयर करो और उन्हें असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करो। तो देखो पहले 15, 15 से बड़ा 16, 16 से बड़ा 24 और सबसे बड़ा 42। आपने इन्हें अरेंज करा और आपके डिनोमिनेटर्स तो हैं ही सेम। तो अब आप क्या करोगे, जिन फ्रैक्शंस को आपने कन्वर्ट करा है अब आप नीचे उन फ्रैक्शंस को ऐसे बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। देखो जैसे कि 15/60 फर्स्ट हमारा ये है, तो इसे हमने कौन सी फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था 15/60 में 5/20 को, तो आप पहले वो लिखोगे। नेक्स्ट है 16/60, 16/60 को हमने 4/15 को कन्वर्ट किया था, तो नेक्स्ट आप वो लिखोगे। फिर है 24/60, तो देखो 24/60
तो इसमें हमने 2/5 को कन्वर्ट किया था, तो नेक्स्ट 2/5 लिखोगे। अब लास्ट है 42/60, तो 42/60 इसे हमने 7/10 को कन्वर्ट किया था, तो लास्ट आपकी होगी 7/10। क्लियर है बेटा? तो आपको ऐसे ही इन्हें कंपेयर करना है और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए इस तरीके से आपका सेकेंड थर्ड ऐसे ही करोगे आप। अब देखो सी पार्ट में आपको क्या करना है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको वही अनलाइक फ्रैक्शंस दी गई हैं जिन्हें आपको क्या करना होगा, अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, मतलब घटते हुए क्रम में। तो देखो यहाँ पे भी आपकी अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर्स न्यूमरेटर्स डिफरेंट है। तो आप क्या करो, अपने जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं, देखो डिनोमिनेटर्स हैं आपके 16, 4, 12 एंड 24, आप इनका एलसीएम निकाल लो। तो देखो आपने एलसीएम निकाला, 4 × 4 × 3 × 2, तो ये आपके 4 फैक्टर्स आए। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करो तो क्या आया 96, तो आपका एलसीएम क्या हुआ 96। तो अब आप क्या करोगे, वी शैल फॉर्म इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 96। अब हम इन फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में जिसमें हमारा डिनोमिनेटर 96 हो। तो हमें क्या करना होगा, जो फ्रैक्शंस हमें दी गई है उनके डिनोमिनेटर्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि हमारा डिनोमिनेटर 96 बन जाए। तो फर्स्ट देखो 7/16, इसमें डिनोमिनेटर है 16, तो 16 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 आ रहा है। तो आप अपने न्यूमरेटर को भी 7 को भी 6 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 42, तो आपकी फ्रैक्शन बनी 42/96। अब नेक्स्ट देखो 1/4, 4 को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। अब 1 को भी 24 से करो तो आपकी फ्रैक्शन बनी 24/96। अब देखो नेक्स्ट 11/12, तो 12 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो नंबर है वो 96 आता है। हमें 96 ही लाना है। आप 11 को भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे, जिससे आपने अपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा है उसी से आपको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपने जब मल्टीप्लाई करा तो देखो आपकी फ्रैक्शन आई 88/96। अब आप क्या करोगे, लास्ट देखो 17/24, ये फ्रैक्शन दी गई है आपको। अब आप इसको करो कन्वर्ट, 24 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 96 आए, 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आया। अब देखो 17 को भी आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो आया 68, तो आपकी फ्रैक्शन आई 68/96। क्लियर है बेटा? तो देखो आपने इन फ्रैक्शंस को, जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इन लाइक फ्रैक्शन में चेंज किया जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हो। तो देखो अब हमारे सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आप क्या करोगे, अब आप अपने डिनोमिनेटर्स हमारे सेम है तो अब आप न्यूमरेटर्स को कंपेयर करो और न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हुए इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। देखिए अब आपने अपने जो न्यूमरेटर्स हैं उन्हें कंपेयर किया, 88, 68, 42, 24, तो हमने इन्हें घटते हुए क्रम में अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आप देखो जिन फ्रैक्शंस को आपने इन फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया था अब आप उन्हें लिख दो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है बेटा? देखो 88/96, इससे तो ये कन्वर्ट हुई थी 11/12 से, तो आप उसे लिखोगे। तो आपको इसी तरीके से इन फ्रैक्शंस को आपने जिनसे कन्वर्ट करा है, जिन फ्रैक्शन को इनमें कन्वर्ट करा है, आपको वो फ्रैक्शंस लिखनी होगी। ओके, क्लियर है? तो बेटा ये आपका एक्सरसाइज 6.4 है, तीनों पार्ट्स हैं। अब इसमें आपको 2 और दिए गए हैं जिन्हें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो सेकंड वाला है वो भी ऐसे होगा। थर्ड देखो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है, तो पहले तो आप इन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन में चेंज करोगे। ये चेंज करना आपको आता ही। देखो जैसे कि आपको फ्रैक्शन दी गई है 2/3, तो आप इसे कैसे चेंज करोगे? देखो अपने डिनोमिनेटर को 2 जो होल नंबर है उससे मल्टीप्लाई करो, 3 × 2, और फिर न्यूमरेटर को उसमें ऐड कर दो। तो करते हैं 3 2 6, 6 + 2 8, और देखो जो डिनोमिनेटर है वो आपका वही रहेगा 3। तो आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन में चेंज करा तो ये हुई 8/3। क्लियर है? तो बेटा ये सभी आपको चेंज करनी तो आती है।
मिक्स फ्रैक्शन को पहले अनलाइक फ्रैक्शन में चेंज करना, फिर आप जो आपके डिनोमिनेटर्स होंगे उनका एलसीएम निकालना, उसके बाद जो फ्रैक्शंस आपको दी गई हैं उन फ्रैक्शंस को आप जो आपका एलसीएम आया है आप उस एलसीएम को आपको डिनोमिनेटर में लेके आना होगा। आपको इन फ्रैक्शंस को उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा जिसमें आपका डिनोमिनेटर 42 जो आपका एलसीएम आया है वो डिनोमिनेटर आ जाए सब में। ओके, फिर आप उन्हें कंपेयर करते हुए जो आपके न्यूमरेटर्स होंगे उन्हें कंपेयर करना और इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज 6.4 यहीं पे कंप्लीट होती है। आप इसके तीनों पार्ट्स को अपनी नोटबुक में करोगे और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 के साथ। थैंक यू।